जो काफी सपोर्ट। चलो जी ग्रेट। तो आज का टॉपिक क्या है, कोई एक पर्सन अनम्यूट करके बताना कि आज का टॉपिक क्या है। बिगनर टू एस। चलो ग्रेट, माइक म्यूट कर लो जी, वेरी गुड। तो बिगनर समझ में आ गया कि डे वन हुआ, डे टू हुआ एंड डे थ्री, मतलब लाइक क्लोजिंग हुई या फिर क्लोजिंग अगर नहीं हुई तो ग्रुप में हम वेलकम करा दिया, तो उसको हम बोलते हैं बिगनर। और एएस कब कन्वर्ट होगा, जब वो 2सीसी की। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आती है कि हम इस चीज को ध्यान कैसे दें। ठीक है, जितने भी पर्सन है अपना डायरी पेन लेके फटाफट बैठ जाओ, बिकॉज 1 घंटा पहले मैंने प्रिपरेशन कर रखा है, तो आप भी डायरी पेन लेके आ जाओ फटाक से। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। ओके, डायरी पेन लेके बैठना, बिकॉज जो लिखवाने जा रहा हूं मैंने खुद ट्राई किया हुआ, रिजल्ट भी आया, एंड काफी नॉलेजेबल सेशन होने वाला है अभी का। ठीक है, तो डायरी पेन फटाफट लेके बैठ जाओ सब। ओके, सॉरी। ओके जी, तो सब पे डायरी पेन आ गए, चलो वेरी गुड। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत से लोगों को अभी भी वीडियोस ऑफ है, लाइक मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा एंड वीडियो सेशन से वो लोग बाहर हो जाएंगे। सत्यम जी आप माइक अनम्यूट करना थोड़ा। सत्यम जी आप सेशन में हो? सुनील राठौड़ आप सेशन में हो? ओके जी। मोनिका मैम आप सेशन में हैं? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत अच्छा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है जी, तो आज का टॉपिक जो है बिगनर टू ए, सब ये कैसे करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपका पर्सन अगर क्लोज हो गया तो आपका काम क्या होगा कि पहला काम ये होता है कि उसको ग्रुप में एंट्री कराना। यही करते हो ना, ग्रुप में एंट्री कराते हो। तो आप ग्रुप में जब एंट्री कराओगे तो ग्रुप में कैसे एंट्री कराओगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि ग्रुप में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके सीनियर बताएंगे। या तो कोई सीनियर को पकड़ लो, या फिर कोई अगर डाउनलाइन है या कोई भी क्रॉस लाइन है तो उसको सीनियर बना के बात करा दो, ताकि वो क्या करेगा कि आपके जो ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको मतलब बता देगा एंड वो फॉलो करेगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस रहेगा वो 6 दिन का रहेगा। लेट सपोज मंडे से, ओके, लेट सपोज मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि अभी जो है हम लोग को मंथ को जो है 4 हफ्ता में डिवाइड करना है। ओके, मंथ को 4 हफ्ते में डिवाइड करना है। अब ये कैसे होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, कोई पर्सन जो है आपका बिगनर बनता है, तो अब हम डे वन में क्या करें, डे टू में क्या करें, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स तक, एंड डे सेवन जो रहेगा वो 2सीसी प्लान देने की डेट रहेगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट डे फर्स्ट क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज जो है मैंने लिखी हुई है। तो आपने भी थोड़ा सा लिखना है, कलम चलाना है, बिकॉज सेशन मैंने अभी अराउंड 1 घंटा पहले प्रिपेयर किया, क्या करना, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। ठीक है जी, तो जितने भी पर्सन है फर्स्ट ऑफ ऑल सब डायरी पेन निकाल लो एंड रेडी हो जाओ लिखने के लिए, बिकॉज मैं जो ये बताने वाला हूँ ना वही सीनियर्स भी फॉलो करते हैं एंड उनसे वो इनको रिजल्ट जो आ रहे हैं वो अल्टीमेट लेवल का आने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि क्या करना है, लिखिए डे वन, डे वन देके लिखिए, डे वन लिखिए फर्स्ट। राजेश जी कहाँ है, आपका कॉपी पेन किधर है? राजेश राजवीर सिंह, डायरेक्ट कॉपी पेन दिखाइएगा, चलो ग्रेट। ठीक है, लिखिए डे वन लिखिए। फर्स्ट पॉइंट देके लिखिएगा, रूल्स क्लियर कर दो बिगनर ग्रुप का विथ हाइप। लिखिए फास्ट, रूल्स क्लियर कर दो बिगनर ग्रुप का विथ हाइप। ओके, लिख लिया आप सभी लोगों ने, रूल्स क्लियर कर दो बिगनर ग्रुप का विथ हाइप। ओके, लिखा गया सभी का, चलो ग्रेट। अब इसमें जरूरी क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या करते हैं हम, सेशन जो देते हैं 12-4-9 का, उसमें हमने क्या करना है कि 12 बजे का सेशन का हाइप क्रिएट करना है। पहली चीज, जब हम किसी इंसान को 12 बजे का सेशन दे रहे हैं तो उससे अराउंड 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले बात करनी है। और क्या क्या बात करनी है, पहली बात कि जो सेशन मिलने वाला है वो इनका होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल पवन सोनी सर हैं, तो पवन सोनी सर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना है आपको, यहाँ के हैं, ये हैं, ऐसे हुआ जॉब में, ये फॉरएवर में कैसे आए। ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है। सेकंड थिंग, सेशन से फायदा क्या मिलेगा आपको। सेशन से फायदा इन द सेंस कि मतलब फॉर एग्जांपल मान लो एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में जान रहे हो, सीख रहे हो, तो उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, उससे आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट होने वाला है, ये हो गया आपका। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब बोलिएगा सर फीडबैक जरूरी क्यों है? तो देखिए फीडबैक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज होता क्या है कि जनरली अगर पर्सन ने वीडियोस को देख लिया, बहुत अच्छी बात, दैट्स ग्रेट, बट क्या वो उसको सीख रहा है, समझ रहा है, या बस ऐसे ही गाय की तरह भैंस की तरह सेशन लगाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए फीडबैक डालना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि उससे बेनिफिट ये होता है कि उस पर्सन का जो कैमरा फियर है वो खत्म हो जाता है। एंड वन एग्जांपल आपके पास हमेशा रहेगा, जो लोग फीडबैक बना के नहीं डालते हैं उनको आपने ये बोलना है कि जो इंसान अगर फॉर एग्जांपल कैमरा से फियर करेगा तो वो इंसान यहाँ पे ग्रो कैसे कर पाएगा? कल को आपके नीचे 1,000 लोग की टीम है एंड आप कैमरा फेस नहीं करेंगे तो क्या लगता है आप यहाँ पे कितना दिन तक ग्रो कर पाओगे? बता दो आप। अब जैसे ही आपने ये लाइन को यूज किया देन पर्सन का फीडबैक बैक टू बैक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग हुआ कि आपने रूल्स क्लियर कर दिया बिगिनर ग्रुप पर क्या करना है, कैसे करना है। सेकंड पॉइंट देखे लिखिए, मेक अ ड्रीम लिस्ट। ठीक है, फास्ट लिखिए। उस इंसान की जो है, वेट अ मिनट मैं चैट में भी टाइप कर रहा हूं तो किससे सबको बेनिफिट हो जाए। ठीक है जी। तो लिखना है आपने मेक अ ड्रीम लिस्ट, और स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि विच मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि जो हम ड्रीम, उस जो ड्रीम के बारे में बता रहे हैं उसमें हर एक चीज क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर स्कॉर्पियो लेनी है फॉर एग्जांपल, तो अब स्कॉर्पियो में भी बहुत सा वेरिएंट है, कौन सा कलर लेना है तो ब्लैक लेना है, ब्लैक में कौन सा मैट ब्लैक लेना है, व्हील्स कैसे होंगे तो एलॉय होंगे, ये होंगे वो होंगे, यानी कि जो ड्रीम रहेगा उसमें सारी चीजें स्पेसिफाइड रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हर इंसान का शौक है कि सर मेरे को आईफोन लेना, तो आईफोन कौन सा कलर लेना, तो ब्लैक लेना, ब्लैक में कौन सा सर 256 GB का, कौन सा मॉडल 15 मैक्स प्रो। तो ये क्या हुआ, उसकी स्पेसिफिकेशन हुई। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट देके लिखना है क्रिएट हाइप ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप। लिखिए थर्ड पॉइंट, क्रिएट हाइप ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप ये हो गया। ठीक है जी। अब क्या करना है, ये लिखा गया आपको क्रिएट हाइप ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, अभी मैं थोड़ा अपना पेज शेयर करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप क्या कैसे अपनी जो इफेक्टिवनेस रिजल्ट में वो कैसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे मेरा पेज शेयर हो रहा होगा, आप देख रहे होगे राइट? कितने लोग को दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत से लोग को दिख रहा है। तो आपने पॉइंट देके लिखना है मेक परसेंटेज चैट। अब डेट में क्या लिखना है, जो बिगनर आया फॉर एग्जांपल मान लो कि 4 तारीख को आया, 4 जनवरी को आया। ठीक है जी, 4 जनवरी का डेट डाला। होस्ट का नाम क्या था, फॉर एग्जांपल प्रदीप शर्मा सर। टॉपिक क्या था, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। चालू कितना बजे हुआ, 12 बजे, 4 बजे, 9 बजे। अब उसमें जो आपके पर्सन ने कितना इंटरेस्ट दिखाया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि उसने क्या किया कि फीडबैक डाला। ठीक है, आप सभी लोगों ने लिख लिया ना? सब लोगों ने लिख लिया, चलो ग्रेट। तो अब क्या करना है हमने कि हमने यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है वो शो हो गया। वो कैसे होगी, जैसे मान लेते हैं कि आपका पर्सन ने जो है वेबिनार देखा, ये क्लियर है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 7 टॉपिक पे कवरेज करते हैं। अब 7 टॉपिक क्या है, तो सर ये है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, 7 हैबिट ऑफ सक्सेस, दिस दैट, यानी कि जो चीजें होती हैं इसमें। अब ये चीज अगर क्लियर हो गई, फॉर एग्जाम्पल क्लियर हो गई, तो अब क्या करना है कि हमने चार्ट में देखना है कि पर्सन कहीं पर लैग तो नहीं कर रहा है मेरा, सारे टॉपिक क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे डे 2 में। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात, समझ आ रही सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है लिखने में, समझने में, बोलने में, कहीं पे कुछ समझ में आ रहा है? विशाल यादव जी, विशाल यादव समझ में आ रहा है? ओके, लिख रहे हो? सब लोग लिख रहे हैं ना? चलो ग्रेट है। ठीक है, अब हम आते हैं डे 2 में। डे 2 में क्या करना है, तो डे 2 में, डे 2 ऐसे दीजिए, हैशटैग डालिए, हैशटैग डे 2 लिखिए फास्ट। डे 2 में आपने बताना है कि व्हाट इज एमएलएम, एमएलएम है क्या। ठीक है, डे 2 में आपने बताना है व्हाट इज एमएलएम, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। इसका आपको पास्ट बताना है, यानी कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है, एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल जब आप मतलब डे 2 का सेशन प्रोवाइड करोगे तो वहां पे सर बताते हैं कि फिक्की के रिपोर्ट के हिसाब से ये जो इंडस्ट्री है वो 64,500 करोड़ की होने वाली है 2025 में। ये बात आप सभी को पता होगी। ठीक है, तो वहां पे आप रेफरेंस दे सकते हो। ये समझ में आ गया आपको क्या करना है डे 2 में? डे 2 में एमएलएम समझाना है, उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, एंड फ्यूचर क्या रहेगा। सेकेंड पॉइंट देके लिखिए,
क्लियर? यहां तक लिखा गया सभी का व्हाट इज एमएलएम? क्लियर? सेकंड पॉइंट देखिए, लिखिए रिव्यू ऑफ बिलियनियर्स, यानी कि जितने भी बड़े बड़े महान फिगर हैं, जो बिलियनियर्स है, जो पॉलिटिशियन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोग क्या मानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि उनको जो इस इंडस्ट्री के बारे में वो क्या उनकी राय। फॉर एग्जांपल कलाम साहब कहते हैं, लेट एपीजे अब्दुल कलाम, जो लाइक हमारे देश के बहुत ग्रेटेस्ट लीडर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि हर एक पर्सन को अपनी जिंदगी में एमएलएम करना चाहिए, एंड अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं उसको एमएलएम ही करवाता। ठीक है जी? तो ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप इसका लाइक क्या नाम है उनका, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है एमएलएम, सोच सकते हो आप। तो आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट पता होना चाहिए जो बिलियनियर्स हैं, जो एमएलएम के बारे में क्या कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? क्लियर है? लिखा गया सभी का? चलो थर्ड पॉइंट देके लिखो, जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट उसी में डे 2 में थर्ड पॉइंट देके लिखना, जॉब ऐसे ऑब्लिक मारना, स्लैश मारना, बिजनेस, यानी कि जॉब एंड बिजनेस में क्या फर्क है, ये क्लियर कर देना है कि जॉब करोगे तो क्या बेनिफिट है, बिजनेस करोगे तो क्या बेनिफिट है। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? जॉब वर्सेस बिजनेस में क्लैरिटी दे देना, एंड उसी में एक पॉइंट और देके लिखना, ईएसबीआई मॉडल क्लियर कर देना है। क्लियर है जी? यानी कि डे सेकंड में आपने ईएसबीआई मॉडल, जॉब वर्सेस बिजनेस, सारी चीजें क्लियर कर देनी है। समझ में आ रहा है सभी को? मैं फास्ट बोल रहा हूं क्या? फास्ट बोल रहे हैं या सही पेस ठीक है? समझ में सभी को आ रहा है? क्लियर, ग्रेट, दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली। ठीक है जी? तो ये आपका डे 2 क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डे थर्ड में। डे थर्ड में हम क्या करें सर? सेशन तो ऑलरेडी मिल रहा है 12 बजे, 4 बजे, 9 बजे। ओके चलो सही है। तो अब हम आते हैं डे थर्ड में क्या करना है, क्लियर 10 पॉइंट ऑफ 3P, यानी कि जो प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान है उसको क्लियर कर देना है। 10 पॉइंट कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है? फॉरएवर के बारे में जब आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की नॉलेज होनी जरूरी है। तो और ये कैसे क्लियर करना है आपने, लिखिए डे थर्ड दे के लिखिए, क्लियर 10 पॉइंट ऑफ 3P ऑन वीडियो कॉल, यानी कि प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान को क्लियर करना है वीडियो कॉल पे। लिखा रहा है सभी का? फास्ट तो नहीं बोल रहे हैं? चलो ग्रेट। ठीक है? तो आपने 10 पॉइंट जो है क्लियर कर देना है, मतलब प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान का। उसके बाद सेकंड पॉइंट देके लिखिए, उसको समझाना है निगेटिविटी एंड निगेटिव एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है जी? सेकंड पॉइंट देके लिखना है आपने निगेटिविटी एंड निगेटिव एनवायरमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है कि अभी के टाइम में कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे लोग को पैसा लेके भागा जाता है, ये होता है, मतलब बहुत सी पॉन्जी स्कीम है, बहुत सी पिरामिड स्कीम है जो अभी के टाइम में क्या हो रही है कि रन तो कर रही हैं, वो पैसा भी प्रोवाइड कर रही हैं, बट वो कब भागेंगी उनका कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है जी? तो ये क्लियर कर देना है आपको, निगेटिविटी एंड निगेटिव एनवायरमेंट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड। उसके बाद थर्ड पॉइंट देके लिखना है आपने फैमिली सिचुएशन। लिखिए थर्ड पॉइंट देके लिखिए फैमिली सिचुएशन एंड टॉक। लिखिए फैमिली सिचुएशन एंड टॉक रिलेटेड टू देयर पेरेंट एंड फैमिली मेंबर, यानी कि फैमिली सिचुएशन के बारे में बात करना है, उनके रिलेटिव के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के बारे में बात करना है। ठीक है? थर्ड पॉइंट देके लिखना है आपने फैमिली सिचुएशन एंड टॉक। रुक जाइए, इसको हम थोड़ा लिख देते हैं, लंबा पड़ेगा, सॉरी। ओके, फैमिली सिचुएशन एंड, वेट अ मिनट, एंड टॉक रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। ठीक है? मैंने चैट में डाल दिया। ओके, देखिए अब इससे बेनिफिट क्या होगा, पहले जान लो फैमिली के बारे में कि फैमिली में क्या है। तो फैमिली में ये प्रॉब्लम है सर, ये है, ऐसे है, वैसे है, मतलब हर एक बारे में जान लो। उसके बाद उनके भाई के बारे में बात करो, उनकी बहन के बारे में नहीं बात करो।
ठीक है, सॉरी। ठीक है, लाइक मतलब फैमिली में क्या हो रहा है, लाइक मदर क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, अंकल जी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब प्रॉपर्टी तो खैर नहीं बताएगा, बट मतलब जो एक्चुअल उसके बारे में है वो सारी चीज हमने उससे जान लेनी है ताकि पर्सन से क्लोजली अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये आपका डे थर्ड हो जाएगा। डे थर्ड कंप्लीट हो गया जी आप लोग का, डे थर्ड हो गया। अब हम आते हैं डे फोर में, हमने क्या करना है। तो डे फोर में लिखिए मस्ट क्लियर वाई ऑफ द प्रोस्पेक्ट, यानी कि अगर उसको फॉरएवर करना है तो क्यों करना है। लिखिए डे फोर में मस्ट, रुक जाइए हम चैट में लिख दे रहे हैं, ओके सॉरी, मस्ट क्लियर, यानी कि आप चाहें तो उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पर्सन का वाई क्लियर कर देना है आपने, ठीक है। मस्ट क्लियर वाई ऑफ द प्रोस्पेक्ट, यानी कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसकी वाई क्या है, आखिर करना है तो क्यों करना है, तो वो जब आप क्लियर कर देंगे तो उससे, और ये जो बात होगी, हाँ सॉरी ये तो हो ही गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट देके लिखिए टॉक ऑन वीडियो कॉल, टॉक ऑन वीडियो कॉल एंड टेल योर ओन स्टोरी, यानी कि वीडियो कॉल पे, एक मिनट रुकिए, ठीक है, टॉक ऑन वीडियो एंड टेल योर स्टोरी, यानी कि वीडियो कॉल पे बात करिए और अपनी स्टोरी बताइए कि आप यहाँ पे कैसे ग्रो कर रहे हैं, लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने यहाँ से क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या मतलब आपके अंदर चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज क्लियर करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देके लिखिए सीनियर की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीनियर स्टोरीज लिखिए, सीनियर स्टोरीज, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सोनू सर हो गए, राज रोशन सर हो गए, रानी मैम हो गई, एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो आपने लिखना है सीनियर स्टोरीज, जैसे कि उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका पर्सन आपको भी जानता है and आप, सॉरी 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 एक मिनट कॉल आ रहा है। ओके, आवाज मेरी क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। वो सॉरी एक कॉल आ रही है, कंटिन्यूअस कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं पर्सन, ठीक है, इग्नोर करें उनको। ठीक है, सो सीनियर के स्टोरी को समझाना है, अपनी स्टोरी हो गई सीनियर स्टोरी। अब आते हैं जो फोर्थ पॉइंट रहेगा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। लिखिए डे फोर में कि कैलकुलेशन ऑफ लाइफ समझानी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेशन हम लोग को मिला था पर्सनली आशीष सर का, हाँ आशीष पटेल, तो लाइक सर ने हमें बताया था रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, काफी टाइम हो गया था। ठीक है, तो आप या तो वीडियो कॉल भी समझा सकते हो या फिर क्लास तो लगती ही है, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप उनको वीडियो कॉल पर समझाओ कैलकुलेशन ऑफ लाइफ उनकी कितनी है, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं डे फाइव में। ओके, डे फाइव में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, क्लियर है, चलो ग्रेट। तो अब डे फाइव में आपको बताना है क्लैरिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मिनट रुकिए हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, क्लैरिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट होता है, इन्वेस्टमेंट विथ एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, ठीक है, तो क्लैरिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट विथ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें तो यहाँ पे इससे क्या बेनिफिट आएगा, इसमें पैसा लगाने से, मतलब कुल मिला के उसको इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव बनाना होता है। ठीक है, ताकि वो इंसान मेरी बातों को सुने, समझे एंड उस पे इम्प्लीमेंट भी करे। बिकॉज जब तक हम सुन लें, समझ लें एंड इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे देन डेफिनेटली वो नॉलेज कोई काम की नहीं है, हम लोग को उस पर इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देके लिखिए आप कि फ्यूचर में जो सिचुएशन होगा उसके बारे में, क्या मतलब जो फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है, तो आपको बता लिखना है अवेयर अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन, यानी के
अभी जो लाइफ आने वाली है उसमें क्या होगा, ठीक है। यानी कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मतलब जो प्लान मिलेगा, मतलब प्लान तो बताना नहीं होता जनरली, बट वहां पे उनसे ये जानना है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो क्या करोगे, ठीक है। हम सवाल यही करते हैं जनरली, अगर हम लोग का पर्सन है कोई भी, तो उसको हम क्लैरिटी ये देते हैं कि अगर पापा नहीं मानेंगे तो क्या करोगे, भैया अगर मोबाइल छीन लेंगे, या इस तरह का सवाल बहुत सा होता है अपने प्रोस्पेक्ट का, कि ऐसा कर लोगे तो क्या होगा। यानी कि उसको हम पहले ही क्या कर देंगे, जो चीज नहीं होने वाली है उसको हम क्या करेंगे कि मतलब क्लैरिटी दे देंगे कि देखो ऐसा होगा, ये होगा, लोग मना करेंगे, पापा भी डांटेंगे, पापा बोलेंगे कंपनी आती है भाग जाती है, फ्रॉड होता है, ये सारी चीज बहुत सा बोलेंगे। बट अगर अपने प्रोस्पेक्ट का वाई आप अच्छे से क्लियर कर दिया तो प्रोस्पेक्ट अपने पापा की बात नहीं सुनेगा, ठीक है। एंड उसके बहुत एग्जाम्पल भी हैं हम लोग के सामने, हम लोग की टीम में भी, ठीक है। एंड 6 डे लिखिए, डे 5 यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं डे 6 में। लिखिए, मानिक स्ट्रेटेजी विथ अर्जेंसी। मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूं, आप लोग टाइप कर लेना, ठीक है। मानिक स्ट्रेटेजी विथ अर्जेंसी एंड हाइप, यानी कि जब हम मानिक स्ट्रेटेजी कराएंगे तो अच्छे से हाइप से, ठीक है, विथ अर्जेंसी एंड हाइप। अब मान लेते हैं कि जो इंसान फॉर एग्जांपल 1500 वाला है तो उसको 1500 क्लोजिंग करनी है, एंड जो 190 196 का है उसको 196 पे, ठीक है। तो हेलो, सॉरी मेरी आवाज क्लियर है? वो एक कॉल्स आ रहे उसको इग्नोर भी, खैर इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो मार्निंग की स्ट्रेटेजी करानी है आपने विथ अर्जेंसी एंड हाइप के साथ, ओके। अब अगर इससे का बेनिफिट क्या है, लाइक पर्सन न्यू है उनको पता है मार्निंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, लाइक सबको पता है यहाँ पे मार्निंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है। जिनको नहीं पता है प्लीज फटाफट हैंड रेस करें, तो जिनको नहीं मालूम है, जिनको मार्निंग की स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता है प्लीज या तो हैंड रेस करें डिजिटली या फिर यहीं से। चलो जुल्फिकार जी को, सॉरी क्या बोल, राजेश राजवीर को नहीं मालूम है, अनस सर को भी नहीं पता है, चंपल देवसई को भी नहीं, विनी मैम को, विनीता मैम को भी नहीं है, ओके जी चलो ग्रेट। वेट ए मिनट, ओके ठीक है, उसको हम लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके ग्रेट, सॉरी। तो यहाँ तक डे 6 हुआ, डे 6 में हमने क्या किया था, मार्निंग स्ट्रेटेजी विद अर्जेंसी एंड हाइप क्रिएट कर दी, ठीक है। अब ये क्या होगा, उससे बेनिफिट होगा, आपके पर्सन का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड उसको क्लैरिटी ये मिल जाएगी कि हमने काम ये करना है जिससे पैसा आता है, जिससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है, राइट। ठीक है, तो मानी की स्ट्रेटेजी हो गई। उसके बाद सेकंड काम क्या करना है, सीनियर अप्रोच विथ प्रॉपर अर्जेंसी एंड हाइप। यानी कि जब हम सीनियर से बात कराएंगे, यानी कि सेकंड पॉइंट जो आपका रहेगा वो ये रहेगा कि सीनियर, सॉरी सीनियर अप्रोच, वेट अ मिनट, विथ सीनियर अप्रोच विथ प्रॉपर अर्जेंसी, विथ प्रॉपर अर्जेंसी, एक मिनट, अर्जेंसी एंड हाइप, ठीक है, देन 2cc प्लान, ठीक है। अब ये जो है आपका लास्ट स्टेप है, यानी कि अब क्या किया हम कि मानी की स्ट्रेटेजी हो गई अर्जेंसी एंड हाइप के साथ। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो रहेगा, अपने सीनियर से बात करा देनी है रिगार्डिंग, अगर मान लो सुपरवाइजर है, कोई एएम है या मैनेजर है, सीनियर जो भी आपका टीम के सुपीरियर है, यानी कि जो लीडर है, उनसे बात करा देनी है आपको सीनियर अप्रोच यानी कि प्रॉपर हाइप एंड अर्जेंसी के साथ, एंड 2 बजे का प्लान दे देना है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, 2 बजे का प्लान दे देना है 2cc के लिए। एंड जब ये सारी चीजें जब हम पर्सनली फॉलो कर लेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू, या हम सिंपल लिख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, एक मिनट, इज इक्वल टू क्लोजिंग, ठीक है जी। तो बेसिकली जैसे मैंने क्या किया कि मतलब डे को मैंने डिवाइड कर दिया, एंड मैंने कंपोनेंट जितने भी कंटेंट है सबको मैंने डिवाइड कर दिया। उससे बेनिफिट ये आएगा कि जो जो मेरा काम है, जैसे मान लो कोई इंसान मेरा डे 1 में आया तो डे 1 में हमने क्या करना है ये क्लियर हो गया, डे 2 में है, डे 2 में क्या हो गया, क्लियर कर दिया, डे 3 डे 4 डे 5 डे 6। देखिए बेसिकली
आपको रिजल्ट तब आते हैं जब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब वो पैटर्न फॉलो क्या होगा, जैसे मान लो कि आप कोई काम कंटिन्यूअस कर रहे हो लाइक 20 दिन से, एंड 20 दिन में अच्छा रिजल्ट आया, एंड उसी अब मान लीजिए कि आपने अप्रोच चेंज कर दी, अब उससे रिजल्ट उस लेवल का नहीं आ पा रहा है, तो हमने क्या करना है, उस चीज को इग्नोर कर देनी है, एंड जो हम डेली करते हैं यानी कि 20 दिन से कर रहे हैं जिससे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है उसको हमने फॉलो कर लेना है। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड जितने भी पर्सन है यहाँ पे, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना अकाउंट्स को मेंटेन करो। अकाउंट्स को मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दुकानदार है, कोई बनिया है, या सॉरी बनिया कोई भी है, मतलब दुकान वाला है फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करता है, वो लिखता है कि चना कब आया था, तो मान लो कि 1 तारीख को, खत्म कब हुआ, इतना, दाम कितना है, इतना। तो वो क्या करेगा कि जब साल में या महीना में अपना देखेगा कि इतना का मेरा स्टॉक आया, इतना सामान बेचा, इतना का फायदा एंड इतना का नुकसान, तो ये हमारा भी काम तो बिजनेस ही है। तो जब तक हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करेंगे, लीड्स को लेकर, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मान लेते हैं कि 20 नंबर है मेरे पास, 20 लीड है, एंड उसको हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि 10 लोग कॉल उठाए, 10 में नहीं उठाए, 10 लोगों का रीजन था, उसको नेक्स्ट डे ट्राई किया, उसको हम नेक्स्ट डे ट्राई किया, अब नेक्स्ट डे ट्राई नहीं हुआ, फिर उसके एक दिन पहले। तो इस तरह से क्या होता है कि हम देखते हैं कि जिस नंबर पे हमने कॉलिंग किया उससे मेरा लॉ ऑफ एवरेज कितना बना, यानी कि मान लो अगर मैंने हफ्ते महीना में 600 कॉल किया, 600 में से अगर मेरा 5 लोग कन्वर्ट हो गए, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मतलब या तो मेरा बिजनेस सही जा रहा है, या हमको अगर और एक्सपैंड करना है तो उसके लिए हमने अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी अगर आप अपना अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो कि कौन पर्सन कब आया, कहाँ का है, बिगनर है, फॉलो अप हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सीनियर अप्रोच हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीज को आपने मेंटेन करना है, टिक मारना है, देखना है कि कौन कौन से काम हो चुके हैं। जब आप अपनी एक डायरी मेंटेन करोगे अपने प्रोस्पेक्ट की कि ये हुआ, एक्टिव इनकम क्लियर है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नॉलेज, ये सारी चीज क्लियर हो गई, अब उसके बाद जब आप प्लानिंग दोगे 2cc की, तो उससे फायदा ये होगा कि टाइम कम लगेगा, एंड दूसरी बात कि क्या होता है, कभी कभी प्लान नहीं मिल पाता है, बहुत से लोग को टाइम लग जाता है, तो उससे पर्सन जो है क्या होता है कि आपका निगेटिव होने लगता है, बिकॉज जो कंटेंट है ना वो दोबारा सेम टू सेम होने लग जाते हैं। इसीलिए हमने क्या करना है कि 5 दिन का टाइम लेना है, यानी कि बिगनर बनने के बाद, एंड छठे दिन जो है हमने क्या करना है कि क्लोजिंग कर देनी है। क्लोजिंग नहीं मतलब उसको प्लान दे देना है, एंड जब प्लान मतलब मिल गया उसके बाद जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं वही फॉलो करेंगे। सो राज सर, आपको आवाज मेरी आ रही है? राज सर? हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मेरा आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, क्लियर। तो सर ये था जो मतलब मैंने बताया, एंड सर ओवर टू यू। बाकी जो भूल ओके, चूक होगी सर, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट भी किया। बहुत सारे पॉइंट मैंने भी नोट डाउन किया हूँ। अप्रोक्स 8 से 9 पॉइंट्स पे बात किया इन्होंने। ठीक है, जितने भी हो ना, डिसिप्लिन में अगर फॉलो कर लोगे ना, पर्सन 200 करेंगे। पर्सन मोटिवेशन में 200 आपके नहीं करते, एजुकेट में करते। ठीक है, तो देखो, ज्यादा आपका सेशन आगे नहीं जाएगा, सेशन यहीं पे एंड होगा। ठीक है, एंड देखो, मेरे बार बार बोलता हूँ, नॉलेज ट्रेज इम्प्लीमेंटेशन योर सक्सेस की। आप कितना भी सीख लो, सामने आना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सुपरवाइजर बनने के लिए ना आपको खुद पे मेहनत करना पड़ेगा। आप हाँ 6,000 7,000 2S 3S का चेक बना सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो भूल चूक से, बट अगर आप चाहते हो एक सुपरवाइजर बनने के लिए, तो सुपरवाइजर वाली एजुकेशन आपको पहले AS लेवल पे लेना होगा। ठीक है, जो चीज आपको ना Day 1 Day 2 Day 3 बूट के बाद 4 था, इस सारे टॉपिक से आपको इतना कुछ मिला, इस चीज को हमें इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो सेशन यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच हसन सर, बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दिया। ठीक है, ये पॉइंट है ना आपको आना चाहिए, जो उन्होंने बताया पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट आपको आना चाहिए, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या मैं हूँ। ठीक है, मेरे को अगर आएगा ना तभी मैं पर्सन को क्लोज कर सकता। ठीक है, चलो, एंड आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपने पे फोकस कर लो, इस चीज पे, लर्निंग पे, बिकॉज पर्सन मोटिवेट आपसे नहीं होने वाला, एजुकेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले टाइम था, टाइम चले 0 लाइक O3 चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का नियम O3 चल रहा है। ठीक है, इसमें है ना मोटिवेशन नहीं काम कर रहा, एजुकेशन काम कर रहा है।
ओके, चलो मैं सेशन एंड करता हूँ, ठीक है। जिसके भी साइड से बिगिनर चल रहे हैं, आपसे भी कहना लिस्ट है ना, आप ना टाइप करके ना मेरे को ना सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ओके, कौन बिगिनर कहाँ का है, ओके।